सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मैनुअल फॉरवर्ड रिवर्स स्विच पर के तरीका सिखाऊंगा और वो भी इस एक सेलेक्टर स्विच की मदद से। इस सेलेक्टर स्विच के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो पेश कर चुका हूँ और मैंने इस वीडियो में बताया भी था कि इसको 3 पॉइंट्स का या 2 पॉइंट्स का कैसे बनाते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उस पर कमेंट ज़रूर कीजिए। अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जैसे कि मैंने पहले फॉरवर्ड रिवर्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसकी जो मैन वायरिंग है वो भी समझा चुका हूँ। उसके बाद जो थी उसकी कंट्रोलिंग वायरिंग वो भी मैं समझा चुका हूँ। इसी तरह हमने इसके लिए जो फॉरवर्ड रिवर्स स्टॉप मोमेंट्री स्विच है उसके बारे में मैंने आपको गाइड किया था। टाइमर का भी इस्तेमाल हुआ है, 2 टाइमर्स का भी हुआ है और उसके बाद ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। और अगर आपको पता होगा तो हमने इसके बारे में एक डायग्राम में भी समझाया था जिसमें एक कंप्लीट वायरिंग हमने स्टेप बाय स्टेप दिखाई हुई है। अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया तो इस वीडियो से रिलेटेड सारे जो वीडियोस के लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो इस तरह के कनेक्शन में आप एक ऐसे स्विच का इस्तेमाल करेंगे जिसमें फॉरवर्ड रिवर्स के लिए हम ये स्विच इस्तेमाल करने वाले हैं, इसे हम कहते हैं एक सेलेक्टर स्विच। अब मैंने इसका 3 पॉइंट्स बना दिए हैं, यानी ये ऑन, ये ऑफ, ये ऑन। ठीक है, तो आप जब इसको लगाएंगे तो इससे मिसाल के तौर पर मोटर फॉरवर्ड में चलेगा, तो इससे ऑफ होगा और इससे रिवर्स में चलेगा। तो एक मैनुअल सिस्टम है, आप इस स्विच से कभी मोटर को फॉरवर्ड में चला सकते हो, कभी रिवर्स में चला सकते हो। और इसकी वायरिंग भी बहुत ही सिंपल है, आसान है, लेकिन मैं आपको ये पहले प्रैक्टिकल के दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको इस वाइट बोर्ड के ज़रिए समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मैं इसको सप्लाई प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको सप्लाई कर दी है प्रोवाइड और ये पहले से ऑन था इसलिए। अब ये हो गए दोनों कंडक्टर ऑफ। तो अगर हम मोटर को मैं फॉरवर्ड में चलाऊंगा तो इसको मैं इस तरह से कर दूंगा, या रिवर्स में आप चलाना चाहते हो तो आप देख रहे हैं ये कंडक्टर मेरे साथ एनर्जाइज हो चुका है। इस वक्त ये कंडक्टर ऑफ है। अगर मैं इसको ऑफ करना चाहता हूँ यानी मोटर को ऑफ कर देना चाहता हूँ तो मैं जस्ट करूँगा इसको इस तरह पुश नहीं, घुमा दूंगा। तो ये जब इस साइड पे रहेगा, इस सेंटर पे रहेगा, तो ये दोनों कंडक्टर मेरे पास ऑफ है, तो इस वजह से मोटर भी ऑफ होगा। अब जब मैं इसको इस तरफ कर देता हूँ ये कंडक्टर एनर्जाइज होता है। तो अगर मोटर इस कंडक्टर से फॉरवर्ड में चलेगा तो इससे रिवर्स में चलेगा। आपको नजर आ रहा है, मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ। ये मेरे साथ है ऑफ। अब इसके बाद इस तरफ करने से ये कंडक्टर एनर्जाइज है, दरमियान में रखने से दोनों कंडक्टर ऑफ है यानी मोटर ऑफ है, और इस तरह रखने से ये कंडक्टर एनर्जाइज होता है। तो ये था एक मैनुअल सिस्टम। अब मैं इसकी वायरिंग आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये प्रैक्टिकल के बारे में बताता चलूँ, उसके बाद आते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। इसकी वायरिंग अगर आपकी मैन वायरिंग है वो तो अलग है, उसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब इसकी जो कंट्रोलिंग वायरिंग की बात की जाए तो यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है एक थर्मल ओवरलोड रिली, और ये थर्मल ओवरलोड रिली जो है ये हमारे साथ प्रोटेक्शन करेंगी ओवर करंट की सूरत में। अब न्यूट्रल सप्लाई मैंने इस थर्मल ओवरलोड रिली को दे चुका हूँ, और थर्मल ओवरलोड रिली के बाद मैंने ये सप्लाई ली हुई है, न्यूट्रल की सप्लाई ले चुका हूँ यहाँ से, और फिर यहाँ से ले चुका हूँ। इस दोनों कंडक्टर के एक एक टर्मिनल्स को प्रोवाइड कर चुका हूँ कॉइल के। अब ये जो दोनों कंडक्टर है ये मेरे पास सिंगल पेस पे एनर्जाइज होते हैं यानी ऑपरेट होते हैं। अगर आपके पास एक ऐसे 2 कंडक्टर है जो 440 वोल्ट पर या 380 वोल्ट पर चलते हैं यानी 2 पेज पे चलते हैं, तो आप 2 पेजों का इस्तेमाल ही करेंगे। अब बात करते हैं इसके बाद इस स्विच के बारे में। तो इस स्विच में इस तरह का ऑप्शन है कि अगर ये दरमियान में रहेगा तो मेरे पास ये दोनों जो टर्मिनल्स है वो ओपन रहेंगे। अगर इस साइड पे रहेगा तो एक ही टर्मिनल हमारे साथ क्लोज रहेगा यानी ये वाला, और अगर ये इस साइड पे रहेगा तो ये वाले क्लोज होंगे और ये ओपन होंगे। तो अब वायरिंग कुछ इस तरह है कि मैंने पेज सप्लाई जो गर्म वायर है वो दोनों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। जब आप इस तरह की वायरिंग करेंगे तो 3 पेज सिस्टम तो यहाँ पर कनेक्ट होने वाला है, तो आप यहाँ से भी पेज सप्लाई ले सकते हैं। अब मैंने ये दोनों वायर जो है आपस में यानी 2 कॉन्टेक्ट्स आपस में कॉमन कर दिए है। एक पेज वायर है वो आया हुआ है और दोनों को मैंने प्रोवाइड कर चुका हूँ। अब जो नेक्स्ट आने
आने वाला है इसकी वायरिंग। तो फिर मैंने यहाँ पर किया गया है, मैंने अगर ये है मेरे पास ये मैं ले लेता हूँ, ये अगर इस कॉन्डक्टर के लिए काम करेगा तो पहले मैं ये वाइट कलर डायरेक्टली उस कॉन्डक्टर को कनेक्ट नहीं करूंगा, बल्कि ये वायर मैं कनेक्ट करूंगा इस दूसरे वाले कॉन्डक्टर को, दूसरे वाले कॉन्डक्टर की इस जगह पर कनेक्ट कर दूंगा जो ये है मेरे पास एक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स, और ये इंटरनली नॉर्मली क्लोज है, यानी इंटरनली एनसी है। एनसी टर्मिनल्स को मैं सेलेक्ट करने वाला हूं। उसके बाद ये वायर जाएगा दूसरे कॉइल के दूसरे टर्मिनल को। अब इसी तरह येलो वायर है, ये मैं पहले इस कॉन्डक्टर के एनसी टर्मिनल में कनेक्ट कर दूंगा, जो है मेरे पास ये एनसी यहाँ पर है 22 और ये 21 का टर्मिनल है दूसरा एनसी। तो इस 21 से मैंने लिया हुआ है और इस कॉन्डक्टर इसके कॉइल को प्रोवाइड कर चुका हूँ। अब ये जो है ये मैंने क्यों किया है, ये इंटरलॉक सिस्टम मैं तो यहाँ से भी ये ऑफ करके कर देता तो ये चल जाता। ये इसलिए किया है कि कभी कभी कॉन्डक्टर जब ऑन होता है तो ज़्यादा लोड की वजह से या कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इसका कॉइल बेटा ही रह जाता है। हम यहाँ से सप्लाई तो ऑफ कर देते हैं लेकिन ये कॉइल बेटा ही रह जाता है, उसके कॉन्टैक्ट्स नीचे ही रह जाते हैं। इसका अगर स्प्रिंग खराब हो जाए ये फिर नीचे से रह जाए तो फिर अगर हम इस कॉन्डक्टर को ऑन करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा एक शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पर हमने ये इंटरलॉक सिस्टम किया हुआ है, अगर ये कॉन्डक्टर ऑन है तो ये कॉन्डक्टर उस वक्त तक ऑन नहीं होगा जब तक ये कॉन्डक्टर दोबारा से ऑफ नहीं हो जाता या डी इनर्जाइज नहीं हो जाता। ये जो एनसी कॉन्टैक्ट्स है ये दोबारा ओपन नहीं बन जाते। अब आते हैं इसको वाइट बोर्ड के ज़रिए समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी मैन वायरिंग आपको इस वाइट बोर्ड पर नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ इसकी कंट्रोलिंग वायरिंग होगी। मेरे साथ हो गई ये दोनों कॉन्डक्टर। माफ़ कीजिए मेरा जो ड्राइंग है वो थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अब ये मेरे पास एक कॉन्डक्टर हो गया, ये मेरे पास हो गया मेरा दूसरा कॉन्डक्टर। इसमें मेरे पास एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हो गए और ये हो गया ये, ठीक है। इस तरह इस साइड पर भी और मैं यहाँ पर एक ही एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स दिखा देता हूँ क्योंकि फिर वहाँ पर जगह नहीं रह पाएगी इसके लिए। तो ये हो गए NO और ये हो गए मेरे पास NC, ठीक है। तो ये मेरे पास NC है ये वाले, और ये भी मेरे पास NC है। तो मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ सिर्फ NC का, NO का नहीं। तो यहाँ पर मेरे हो गए कॉइल के कॉन्टैक्ट्स। अब ये जो मेरे पास ये सेलेक्टर स्विच है तो इसमें कुछ टर्मिनल्स मेरे पास है, एक कुछ इस तरह और एक इस तरह, ठीक है। करूँगा क्या, मैं यहाँ पर जो रिली है वहाँ से न्यूट्रल आएगा, यानी अगर रिली के इस तरफ से न्यूट्रल आएगा तो वो न्यूट्रल मैं करने वाला हूँ दोनों को कनेक्ट। इसको लिख लेता हूँ मैं न्यूट्रल। अब पेज वायर होगा इन दोनों के साथ मैं कनेक्ट करने वाला हूँ और उसके बाद ये पेज वायर जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब पेज वायर इन दोनों को कनेक्ट हो चुका है। अब अगर इस वाले कॉन्टैक्ट्स में ये कॉन्डक्टर कंट्रोल करना चाहता हूँ तो मैं करूँगा क्या, मैं जस्ट पहले इसको कनेक्ट कर दूंगा और उसके बाद यहाँ से लूँगा सप्लाई इस वाले को। अब अगर इस कॉन्डक्टर से ये इसका जो NC से ये हो गया तो अगर ये कॉन्डक्टर ऑफ रहेगा तो ये कॉन्डक्टर मेरे साथ ऑन होगा। अगर ये कॉन्डक्टर ऑन है या इस किसी वजह से ये इसके कॉन्टैक्ट्स नीचे है और ये ऑफ भी है तब भी ये कॉन्डक्टर मेरे साथ एनर्जाइज नहीं होगा। अब यहाँ से मैंने लेना है सप्लाई, इस NC को प्रोवाइड करना है और इस NC से लेना है, इसको प्रोवाइड करना है।
ठीक है। तो ये एक इंटरलॉक सिस्टम मैंने इसलिए किया हुआ है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर कंडक्टर किसी वजह से भी उसकी जो कॉन्टैक्ट्स है वो नीचे रह जाए या उसका स्प्रिंग ख़राब होने की सूरत में कंडक्टर बैठा ही रह पाए, तो उसके बाद क्या होगा, ये कंडक्टर अगर दूसरा हम ऑन करना चाहेंगे तो ये ऑन नहीं होगा। और अगर हम इस तरह का इंटरलॉक सिस्टम ना करें और इस तरह अगर कोई कंडक्टर ख़राब हो और उसकी जो कॉइल है वो एक बार एनर्जाइज होने के बाद डी एनर्जाइज हम कर भी दे, लेकिन कॉन्टैक्ट्स ऊपर ना आए, स्प्रिंग उसका ख़राब हो, किसी और वजह से वो नीचे रह पाए, तो अगर हम दूसरे कंडक्टर को ऑन करेंगे तो हमारे साथ एक बड़ा शॉर्ट सर्किट क्रिएट होगा फेज़ों के दरमियान। तो इससे बचने के लिए, इस हादसे से बचने के लिए हम ये इंटरलॉक सिस्टम करते हैं। आने वाली वीडियोस में हम और भी बहुत सारे कनेक्शन करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, हमारे अपडेट्स हासिल करने के लिए आप हमारे वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, उस सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और हमारे नोटिफिकेशन को अलाउ कीजिए। हम फिर आपके पास आते रहेंगे और आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीखेंगे। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल्स ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।